नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका हमदर्द, आपके दिल की आवाज़ सुनने वाला। जैसे कि आप जानते हो, दिल्ली में, भारत में और पूरे विश्व में इंग्लिश दवाई और इंजेक्शनों से आदमी ठीक हो रहे हैं। मानवता को शर्मसार कर देगी वो खबरें जो इंसान लालची बनकर इंसान पर वो वार करता है जो पता नहीं लगने देता। इंजेक्शन को देने वाली वो चीज़ें इंसान के स्वास्थ्य को ख़राब कर रही है, मगर कुछ ऐसे डॉक्टर निकल के आए जो समाज को नहीं, पूरी धरती पर रहने वाले उन इंसानों को मजबूत बना सकते हैं उन जड़ी बूटियों से जो हमारे बड़े भगवान और हमारे आदर्श, हमारे संस्कार, हमारे दिल्ली में, हमारे पूरे भारत में अंग्रेज़ लोग लेने आते थे। वो ताकत कहाँ से आई थी? वो ताकत देने वाले लोग कौन थे? वो निस्वार्थ काम करने वाले कौन लोग थे जो सिर्फ इंसानियत को समझते हुए डॉक्टरों की तरह नहीं, भगवानों की तरह पूजा जाते थे? ऐसे ही डॉक्टर निकल के आए हैं दिल्ली से। हम चाहते हैं ऐसे डॉक्टर को आप सुनिए और इनकी दवाइयाँ है वो आपके पेड़ों से आई है, आपकी सांसों से आई है, आपने उगाई है, उस परमात्मा ने दी है। ये हरी भरी दुनिया देखने वाले वो लोग ये समझ ले कि आप उन दवाइयों को ले जो आपके बच्चों को मजबूत बना सकते हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आपकी सोच अच्छी होगी और आप इंसानियत को समझते हुए ऐसे डॉक्टरों से मिलोगे जो आपने कभी देखे नहीं होंगे। दिल्ली से आवाज़ उठी है कि दिल्ली राजधानी पूरे भारत को चलाती है। मैं चाहता हूं और आप चाहते हो तो ये दिल्ली नहीं, ये डॉक्टरों की वो दिल्ली बन सकती है जो पूरे दुनिया को चला सकती है। तो आप इन डॉक्टरों को जानिए और इनके निस्वार्थ सेवा को अच्छे से समझिए कि ये क्या चाहते हैं। ये भगवान को पूजने वाले लोग भगवान पर भरोसा करते हुए आपके स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं। तो मैं मिलवाना चाहूँगा ऐसे साथियों से जो आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखेंगे और आपकी सोच को अच्छा रखेंगे। जो इंसानियत आज पैसों के लिए अपने भाइयों का किडनियाँ बेच रही है, खून बेच रही है, इंजेक्शन गलत दिए जा रहे हैं, वो इंजेक्शन ना ले तो अच्छा है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा अगर आप ऐसी दवाइयाँ लेंगे जो पेड़ों से उगती है। इतना सम्मान दे दिया, मैं उस सम्मान के काबिल तो नहीं, लेकिन कहते हैं जो आशिक इश्क के होते हैं उनके मंदिर भी और होते हैं, निराली होती है उनकी पूजा, उनके ठाकुर भी और होते हैं। एलोपैथी को छोड़कर बाकी जितनी भी थेरेपीज हैं वो सब महान है। मैं तो उस खानदान से हूँ कि इंडिया में बेसिकली मैं एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ। इंडिया में एक्यूपंक्चर को स्टार्ट करने वाली भी मेरी फैमिली पंजाब लुधियाना से। मेरे मामा जी इंडिया के फर्स्ट डॉक्टर हैं जिन्होंने एक्यूपंक्चर को स्टार्ट किया। और हमारे मामा जी इंडिया के ऐसे पहले होम्योपैथ कंसल्टेंट है जो इंडिया में पहली बार होम्योपैथ स्टार्ट हुआ था, तो पहले बैच के पहले स्टूडेंट वो भी थे लुधियाना में। तो कहीं ना कहीं खून यहाँ पर ले आया है, ठीक है ना जी। ये दिल्ली एनसीआर का हमें नेचुरोपैथी का, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी का ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट है, जिसके पूरे इंडिया में 29 ब्रांचेस हैं और 16 कंट्रीज में, और दिल्ली में उसके 3000 के करीब मेंबर्स हैं। इन हमारी बड़ी बहन ने हमें जोड़ लिया यहाँ आपके साथ, तो इन बड़ी बहन का आंतरिक हृदय से स्वागत। ये जी सबसे बहुत अच्छी है। हालांकि दोस्त मेरी है, बुलाने वाली वो है मुझे। बिल्कुल। तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आज फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आया हूँ, आगे भी मैं आता रहूँगा, पूरा बढ़ चढ़कर आप लोगों के साथ सहयोग और हेल्प करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सभी साथियों से निवेदन कि आप डॉक्टरों की जो भी संघर्ष है और जो इनका प्रयास रहता है क्षेत्र और दिल्ली और भारत और इस धरती को संभालने का, क्योंकि धरती तो सभी की है, मगर इंसानियत को जगाने वाले और परमात्मा को दिखाने वाले यही डॉक्टर है जो परमात्मा के रूप में हमारे लिए काम करते हैं। तो भगवान, मैं चाहता हूँ कि परमात्मा आप में इतनी शक्ति दे कि आप इंसानियत को समझते हुए इस धरती को बरकरार रखें। ये हरी भरी धरती, हमारी चमकती हुई धरती देवताओं को भी अच्छी लगती है, ये आपको मालूम होगा, मगर वो देवता को नीचे उतारने वाले वो डॉक्टर है जो सही सलामत और सुंदर बनाकर लोगों को रोडों पर और घरों पर सजाते हुए एक जीने का एक सक्षम और प्रयास और जो सोच देते हैं वो डॉक्टर ही देते हैं। तो डॉक्टरों का मैं धन्यवाद करता हूं अपनी पूरी टीम की तरफ से, और अपने भारतवर्ष जो हमारा आजाद भारत है वो आप ही लोगों की उससे आजाद हुआ है, क्योंकि हम सक्षम नहीं थे। जब आजादी मिली तो ताकतवर आप ही लोगों ने बनाया, क्योंकि जैसे बताते हैं गुलामी जब थी तो अंग्रेज लोग हमारे लोगों की फोटो खींचते थे और रोटियां कम कर देते थे। अगर उसकी बॉडी पर मांस दिखे तो उसकी फोटो खींचकर ब्रिटिश सरकार को भेजते थे और कहते थे इसकी 2 रोटी कम कर दो, मगर हमारे लोगों ने तरीका बताया
और आयुर्वेद डॉक्टर है जितने भी जो देसी दवाइयां देते थे, उन्होंने ही जीना सिखाया। वही देसी दवाई अब जड़ से मिटा रही है बीमारियों को। तो आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और मैं धन्यवाद करूंगा आप जैसे साथियों का जो आपने हमें मौका दिया इस मंच पर बोलने का, और बिंदु शर्मा मैडम का, अर्चना मैडम का, और जो तमाम साथी हमारे इधर आए हुए, जगह जगह से आए हुए। आप दिल्ली की मजबूत कड़ी हो और इस देश को भी बचाने वाले आप ही लोग हो। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को अभी समझ नहीं है कि मैं आपके बारे में क्या बोलूं। वो कहते हैं ना, सूरज को क्या रोशनी देनी, क्या रोशनी देंगे हम सूरज को। आप तो पता नहीं कितने सूरज हो, इस धरती पे चमकने वाले वो सूरज हो जो पूरी धरती को, वो कहते हैं अंधकार दिखता है, वो अंधकार दिखता है तो वो भी रोशनी होती है। वही रोशनी आप लोग हो, अंधे को दिखाने वाले वही रोशनी हो। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि सर ने कहा, सर एक्यूपंक्चरिस्ट है और मैंने जो ईएच में जो काम किया, कुछ एक्यूपंक्चर के पॉइंट हैं जिनके ऊपर मैंने काम किया एंड आई गॉट अ मिरेकल्स रिजल्ट्स। स्पेशली पेन के अंदर अगर हम बात करेंगे तो मेरे पास, जैसा कि सर अभी मैंने आप लोगों से शेयर किया था, एक प्रोटोकॉल भी शेयर किया है शैटिका को लेकर। तो उसमें मैंने जो आपको जो पॉइंट्स एप्लीकेशन बताई है, जो हमारा जो हिप रीजन वाला जो एरिया है, वो बेसिकली वो एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स हैं। तो जब वहाँ अपन अप्लाई करते हैं तो बहुत मिरेकल्स रिजल्ट्स हैं। नी पेन के लिए UB40 जो हमारे लो नी है, नी के बिहाइंड, नी के जो पीछे वाला जो एरिया है वो, हाँ ठीक है, उस एरिया में अगर हम राइट साइड में F2RE और लेफ्ट साइड में F2YE को अप्लाई करेंगे तो नी पेन इमीडिएट रिलीज होगा और पेन वैनिश हो जाएगा। तो एक्यूपंक्चर मिरेकल से अल्टीमेट ट्रीटमेंट है। अगर हम इसको ईएच के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं एप्लीकेशन में, अल्टीमेट रिजल्ट्स हम लोगों को देखने को मिल जाएंगे इसमें। थैंक यू वेरी मच सर। आदरणीय डॉक्टर भारद्वाज जी और मेरे साथियों, इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो चिकित्सा पद्धति है वो रोगों पे काम नहीं करती है, वो ऑर्गन पे काम करती है। हमारी जो रेमेडीज हैं वो रोगों पे काम ना करके हमारे बॉडी के ऑर्गन के ऊपर काम करती हैं। जब हमारा कोई ऑर्गन जरूरत से ज्यादा काम करता है, उसके फंक्शन बढ़ जाते हैं, तो उसको हम पॉजिटिव कहते हैं। अगर उसके फंक्शन कम हो जाते हैं उसको नेगेटिव कहते हैं। फंक्शन को, अगर फंक्शन बढ़ जाए उसको न्यूट्रल करना, अगर फंक्शन कम हो जाए उसको न्यूट्रल करना, यही इलेक्ट्रो होम्योपैथी है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक ऐसी पद्धति है जिसको हम डाइल्यूशन द्वारा बॉडी से ऑर्गन की नेगेटिविटी या जरूरत से ज्यादा पॉजिटिविटी को दूर करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब हम डाइल्यूशन जो है 4th, 5 या 6th दें, हम इससे ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि 4, 5, 6 डाइल्यूशन जो है वो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। जब ऑर्गन वीक हो जाता है तो उसको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। रोग तभी ही नेगेटिव काम करता है जब उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है या न्यूट्रिशन जरूरत से ज्यादा हो जाता है, तभी वो पॉजिटिव वर्क करता है। तो उस न्यूट्रिशन को बैलेंस करने के लिए हमें डाइल्यूशन की जरूरत पड़ती है। डाइल्यूशन 6 से ऊपर भी हो सकते हैं। इवन अभी मेरी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी तो मैं डॉक्टर साहब से यही पूछ रहा था कि क्या हम डाइल्यूशन को क्वांटम लेवल तक ले जा सकते हैं, तो डॉक्टर साहब ने कहा व्हाई नॉट, क्यों नहीं। तो आज दुनिया कहां की कहां पहुंच गई है, हम वही 4, 5th, 5 पे अटके हुए हैं। जब क्वांटम लेवल की बात हो रही है तो हमें कुछ नया करना चाहिए। कोई भी पैथी एक चीज को लेके जो 10 साल पहले थी आज भी उस पर नहीं अटकी हुई है। आप थोड़ा नया सोचो, नया करो, ठीक है। जो हम पागलपंती करेंगे यही इलेक्ट्रोपैथी को ऊपर तक ले जाएगी।
जब हम वही पुराने विचार, पुरानी किताबें, वही रटी सुनी बातें उन पे काम करेंगे ना, तो इतने अच्छे रिजल्ट, इतने अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिलेंगे। जो कुछ हम नया करने की कोशिश करेंगे, नया सोचेंगे, उसके बाद जो रिस्पॉन्स और जो रिजल्ट हमें मिलेंगे उसके बारे में तो दोस्तों सोचा भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो मैं अपने साथियों से यही कहूंगा। अब छोटी सी बात है, अब मान लो लंग्स पे किसी पॉइंट पे कैंसर है और वो कैंसर फैल गया, ठीक है, और फैल के वो आपके लिवर में आ गया। आप वही डाइल्यूशन, मान लो 4th डाइल्यूशन आप दे रहे हो, ठीक है, क्या 4th डाइल्यूशन लिवर पे भी काम कर जाएगा? आपको कुछ नया करना पड़ेगा। जो आप एक पर्टिकुलर एरिया के लिए डाइल्यूशन दे रहे हो, तो क्या वो इतने बड़े उस पे काम कर जाएगा? उसकी सीमाएं तो आपको बढ़ानी पड़ेंगी। तो दोस्तों करके देखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, ये ठीक है। हमें कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है। रटी रटाई बातें, पढ़ी पढ़ाई किताबें हमें नहीं चाहिए। हमें कुछ नया करना है, कुछ नया करके आगे निकलना है। तभी ही हम लोग सक्सेस होंगे और इलेक्ट्रोपैथी अपने मुकाम तक पहुंचेगी। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, ये जो कोरोना की लहर आई थी, इस टाइम में मेरे पास बहुत पेशेंट है और पॉजिटिव रिपोर्ट ले के आए। सर ये पॉजिटिव हो गया है, उसको ग्लव्स पहने हुए हैं, ये पहने हुए, पूरी तरीके खबर है। मैंने सबसे पहले तो उनको उतरवाया, मैं इसको तो उतार दो फौरन, और मैंने उसको मालिश की, जबकि डॉक्टर डर रहे थे और उसमें पूरी प्लास्टिक में अंडरग्राउंड हुए पड़े थे बिल्कुल। तो मैंने अपने हाथ से मालिश की। ये देखो, अगर मुझे हो सकता है, मुझे नहीं हो सकता तो तुम्हें कैसे हो जाएगा? इसको सबसे पहले इसके जो सारे कपड़े उतारो, और ये मालिश की मैंने कुछ मेडिसिन दी है, इनको मालिश करो। तो उन्होंने अपने हाथ से मालिश की। और सबसे मेन है कि इनको कमरे में बंद मत करना बिल्कुल भी, इनके साथ उठो बैठो, सब खाओ पियो। तो सब जितने भी पेशेंट आए, एक भी पेशेंट ऐसा नहीं था जो निगेटिव नहीं हुआ, वो सब ठीक हुए। और ये रेविशन कंप्लीट मेडिसिन जो हमने यूज किए हैं, जबरदस्त रिजल्ट है, जबरदस्त देखने दी। और एक और बात बताऊं मैं, पहला ही पेशेंट मेरे पास बहुत आते हैं और बहुत दूर दूर से आते हैं। तो बड़े घबराए हुए होते हैं, बड़े लुटे पिटे हुए होते हैं कि क्या करें, और सर कितने दिन दवाई चलेगी आपकी? केवल 10 से 15 दिन, उससे ज्यादा दवाई नहीं चलेगी। और मुझे उम्मीद है कि आप पहले दिन से 6 दिन में, हफ्ते 10 दिन में तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो सर छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक आते हैं, और कई बार तो हाथों में ऐसे उठा के लेके आते हैं, और 6ठे दिन उनकी वीडियो आती है, सर हमारे पेशेंट जो चल रहा है। दूसरे दिन बताते हैं कि सर मुंह तिरछा था, दूसरे दिन बताते हैं कि हमारा जो पेशेंट का मुंह तिरछा था वो बिल्कुल सही हो गया है। और 6 दिन में तो मेरा पेशेंट की जो रिपोर्ट है और वीडियो है वो चलते हुए हैं। और 10 दिन में, 10 से 12 दिन में मेरा पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसको आगे की दवा मेडिसिन की भी जरूरत नहीं होती। मैं कहूँगा कि कभी भी किसी को, इलेक्ट्रोपैथी ऐसी जबरदस्त मेडिसिन है। इलेक्ट्रोपैथी के लिए मैं तो सैल्यूट करूंगा, और रेविशन को भी सैल्यूट करूंगा, जबरदस्त। हमारे सर हैं राजेंद्र भारद्वाज जी, इनके लिए तो मैं बार बार सैल्यूट करूंगा। हर वक्त हमारे लिए उनको खड़े होते हैं। जैसे ही फोन करेंगे सर फौरन हमें जो उसको रिजल्ट बताते हैं क्या करना है, कैसे करना है। जगह जगह क्या इसी के लिए थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्कार। साथियों, जब कोरोना लहर आई फर्स्ट वेव, तो मैंने अपने इलेक्ट्रोमियो के डॉक्टरों को कहा कि भाई कोई भी पेशेंट कोरोना का होता है तो हमारे से संपर्क जरूर करना। नवीन जी जो है वो हमारे डॉक्टर नवीन जी हॉस्पिटल के अंदर थे, सरोज हॉस्पिटल में काम करते हैं। मैंने इनको भी बोला कि अगर कोई कोरोना का केस मिले तो जरूर संपर्क करना, लेकिन उस टाइम पे पेशेंट भी डरा हुआ था और डॉक्टर भी डरे हुए थे। कोई भी केस हमें नहीं मिला। एक केस खेड़ा कला का आया, नवीन जी ने बोला कि खेड़ा कला में एक केस है। मैंने नवीन जी से संपर्क किया, उन्होंने कहा कि सर उन्होंने मेडिसिन के लिए मना कर दिया। सबसे पहले मेरे पास केस आया गांव बकोली से, अलीपुर के पास में एक गांव पड़ता है बकोली, वहां से पहला केस आया और वो चर्क हॉस्पिटल में वो लड़का नौकरी करता है। तो उन्होंने कहा कि अंकल जी मुझे जो है ना कोरोना हो गया है। हमने उसकी मेडिसिन भिजवा दी
और मैंने उसको कहा कि आप 24 घंटे के अंदर मुझे रिजल्ट दें। मैंने उनको कहा कि आप जो है ना गर्म पानी पीना छोड़ दें, आप नॉर्मल पानी पिए और नारियल पानी ज़्यादातर यूज करें और ये मेडिसिन यूज करें। उन्होंने कहा कि सर अगर मैं गर्म पानी नहीं पीऊँगा तो मर जाऊँगा। मैंने कहा नहीं मरेगा, तू जो है गर्म पानी मत पी, नारियल पानी यूज कर। 24 घंटे के अंदर जब उसका रिजल्ट आया तो वो बोला कि जी मेरा फीवर उतर गया है, मेरी उल्टियाँ बंद हो गई हैं और मैं अपने आप को बेटर फील कर रहा हूँ पहले से। दूसरा केस हमारा आया एक दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर। मेरे बेटे के पास उसकी कॉल आई कि मुझे कोरोना हो गया है, आपके पास कोरोना की कोई मेडिसिन है? उसके पास मेडिसिन भिजवा दी गई और 24 घंटे के अंदर अंदर उनका फीवर भी उतरा और वो पहले से अच्छा महसूस करने लगे। साथियों, उसके बाद तो दिल्ली पुलिस के काफ़ी जिनको भी कोरोना हुआ काफ़ी हमारे संपर्क में रहे और बकोली गांव कम से कम 2000 प्रिवेंटिव मेडिसिन बकोली गांव में हमारे यहाँ से गई। उस दौरान 400 पेशेंट हमारे यहाँ ठीक हुए। जब सेकेंड वेव आई वो सबसे खतरनाक थी, उसमें बहुत लोगों की जान गई। उस टाइम हमारे पास 1400 पेशेंट थे। मुझे भी इन्फेक्शन हुआ उसका, लेकिन हम अपनी ये मेडिसिन यूज करते रहे और अपनी सेवाएं देते रहे। एक एक दिन में 60 आदमियों की प्रिवेंटिव, 10 12 कोरोना के पेशेंट और हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी रेविशन इंडिया की जो मेडिसिन रही, मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा रेविशन को। बहुत ही अच्छे रिजल्ट और बहुत ही सुपर, कहते सुपर से ऊपर हमारी रेविशन इंडिया ने दिए। उसके लिए मैं थैंक्स रेविशन का और अपनी रेविशन दिल्ली इंडिया टीम का भी थैंक्स बोलना चाहूँगा, जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है और इस कोरोना काल के अंदर काफ़ी लोगों की मदद की है। थैंक यू दिल्ली रेविशन इंडिया टीम। आज के टाइम में एक डिजीज और ऐसी है जो लगभग अनट्रीटेबल है, अनट्रीटेबल, लाइलाज जिसको बोला जाता है, ऑटिज्म। और जिसके घर में जो भी बच्चा ऑटिज्म का होता है, लगभग पूरी फैमिली जो है उससे सफर कर रही होती है, क्योंकि हर टाइम 2 से 3 लोग जो है उसको संभालने के लिए चाहिए, केयर करने के लिए चाहिए, पैम्पर करने के लिए चाहिए। ऑटिज्म ऐसी बीमारी है जो बाय बर्थ होती है और इसमें कई सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। हमारा पूरा एंडोक्राइन सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इन सारे सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है और इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है कि वो अनट्रीटेबल हो जाता है। आज के टाइम में मेरे पास में लगभग करीब 7 पेशेंट जो है ना ऑटिज्म के चल रहे हैं और लगभग 450 किलोमीटर हाईएस्ट जो मेरे पास में चल रहा है। 2 भी मेरे पास में कल आए। मेरा अपने टोटल प्रैक्टिस में ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, जो भी मेरे पास में ऑटिज्म का पेशेंट आया, उन पेशेंट की अक्सर ही देखा गया कि जो लार हमेशा गिरती रहती है। 15 दिन के बाद में रिविजिट पे मेरे पास में एक पेशेंट अभी आया, 11 साल की उम्र है, वेलकम में रहता है, फादर उसके ड्राइवर है, वो बेचारे रख नहीं पाते, अपने मामा मामी के पास में रहता है। तो सोचिए किस तरीके से जो ना वो लोग पूरी फैमिली सफर कर रहे हैं, भोग रहे हैं इस चीज को, और आई थिंक वो पूरी लाइफ तक इसी तरीके से जीते। और बहुत ही ज्यादा दुखदाई ये चीज होती है कि क्योंकि जो ना किसी भी टाइम पे आपको पूरी फैमिली के साथ में कहीं पे भी किसी फंक्शन पे आप अटेंड नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ समवन वेटिंग फॉर यू, समवन वेटिंग फॉर योर हेल्प। ऑटिज्म में एक तो ये चीज होती है कि आपको जो ना बच्चे की किसी भी टाइम पे लार बंद नहीं होती, उसकी लार टपकती रहती है। मैं कहता हूँ कि लार 15 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल बंद हो जाएगी और सब मेरे हर पेशेंट के साथ होगा।
हर पेशेंट के साथ में ये चीज हुई है, लास्ट 15 दिन के अंदर अंदर जो है बिल्कुल बंद हो जाती है सर। और जितने मेरे पास में 7-8 पेशेंट है, एक पेशेंट मेरे सुंदर नगी से है और उसका इबास में भी ट्रीटमेंट चल रहा है। अब इबास वाले हॉस्पिटल्स ने ये बोल दिया है कि जहाँ से आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उसको आप कंटिन्यू करिए, आप हमारा अगर करना चाहें साथ में तो दे सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। बच्चा उनका 6 साल 6 महीने का है, बोल नहीं पाता था, उसकी बाई बाइट ऑटोइज्म नहीं है, एक्चुअली जो है उसको एक बार टाइफाइड हुआ जब वो 3-3.5 महीने का बच्चा था। उसको इंजेक्शंस दिए गए, हायर एंटीबायोटिक, हायर इन्फ्लेमेटरी उसको दिया गया, स्टेरॉइड्स दिया गया। उसको हुआ क्या कि उसको जो है ना ब्रेन पे इस तरीके से स्ट्रोक जैसा होता है और वो डिसेबल हो गया मेंटली। 6 महीने के बाद में तो वो थोड़ा बहुत रिकवर हुआ था, बट उसके बाद में वो परमानेंटली ऑटिज्म में आ गई। उसके नार गिरती रहती थी, बच्चा बोल नहीं पाता। अगर किसी को भी अगर किसी तरीके का डाउट है, मैं आपको हर एक पेशेंट का नंबर मैं आपको दे सकता हूं, आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ऊपर वाले का करम इतना है कि वो बच्चा बोलने लगे, अपनी मम्मी पापा का नाम वो लेने लगते हैं। अभी 4-5 दिन पहले भी आए थे तो मैंने उनको बोला कि आप इसका इस बार एडमिशन की आप तैयारी करिए, इसके बच्चों को आपको एडमिशन कराना होगा। तो ये बोलते कि सर ये तो बहुत ज्यादा जो ना अग्रेसिव रहता है, इसको संभाल नहीं पाते हैं, जो लोग चलता है। बट टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वो रिकवर होता जा रहा है, बट बच्चे को क्या है कि जिस तरह के माहौल में आप डालेंगे वो वैसा वो करेगा। बात करें अगर ट्रीटमेंट की, ऑटिज्म में सारे सिम्टम कॉमन है, बाइबर्थ होता है, फिजिकल डिसेबिलिटी होती है। बहुत सारे बच्चों में देखा है कि जो ना स्केलेटल सिस्टम बहुत ज्यादा जो है ना उसमें इन्वॉल्व होता है, हाथ पैर टीढ़ हो जाते हैं, स्टिफनेस बहुत ज्यादा होती है, निम्नेस, टिंगलिंग, ये सारी प्रॉब्लम रहती है। इवन कुछ बच्चों के साथ में देखा है कि उनकी जो ना पल्स रेट बहुत ज्यादा हाई रहती है। बच्चा कुछ बोलना चाहता है, बोल नहीं पाता, चलना चाहता है, चल नहीं पाता, गिर जाता है। पेरेंट्स को साथ में कोई और अगर होता है तो उसको भी दुख होता है कि बच्चे के साथ में नहीं हुआ क्या। तो इसका बहुत सीधा सा सिंपल सा डायग्नोस है, S1 L1 F1 W गैरोडर्मा। D10 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर फिर भी आपको रिजल्ट कम मिलते हैं, मैं कह रहा हूँ 15 दिन के अंदर अंदर जो है जितनी भी लार है उसकी अगर आ रही है तो वो रुक जाए, कंट्रोल हो जाए। D10 से सर सेम रहेगा सर, नॉन नेगेटिव देना है, D10 से स्टार्ट करना है। We can change the according to condition. Even जिसको बहुत ज्यादा लार की प्रॉब्लम है, उसकी एज थोड़ी ज्यादा हो गई है, सपोज किसी एडल्ट हो चुका है, in that case we should start with D30 10 ml only 3 drops. Another drop रहेगी इसके अल्टरनेटिव में S10 C4 Van1 S10 C4 Van1 Y more negative। अगर पैल्पिटेशन रहती है ज्यादा, पल्स रेट बड़ी भी रहती है, तो हम इसमें A1 और इसमें ऐड कर लेंगे। कार्डियक प्रॉब्लम अगर उसके साथ में है तो एक ड्रॉप हम साथ में लगा सकते हैं R14, दैट इज हाइपरटोन, हार्ट टोन। सर ये आप बच्चे भी देखेंगे कितना बड़ा है, सपोज कीजिए वो 2 साल का है, 3 साल का है, तो जितने साल का उतनी ड्रॉप उससे आप कम ही दे सकते हैं। हाँ, एक चीज और इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि R14 जो देंगे उसको आप डायल्यूट करके देंगे, डायरेक्टली ऐसे नहीं देंगे। 1:9 के रेशियो से उसको एक बार फिर से डायल्यूट कर लेंगे और उसके बाद में सर इसको देंगे। एक सिरप भी देंगे सर, मैगाटोन मेम्ब्रोटोन। दो लोकल एप्लीकेशन भी देंगे इसको,
एक फोरहेड पे लगाने के लिए, जो फोरहेड पे लगाने के लिए रहेगा वो F2WE। हमें पूरा जो है ना फोरहेड कवर करना है। फोरहेड के साथ साथ जो है उसका जो हमारी वेगस नर्व होती है उसको पूरा यहां से ये कवर करना है, पूरा वेगस नर्व। इसके साथ में जो स्केलेटल सिस्टम में जो प्रॉब्लम है, बहुत सारे जो ऑटोस में ऐसे होते हैं कि वो उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, जो खड़ा नहीं हो पा रहा है, उठ ही नहीं पा रहा है, वर्टिब्रा टोटल जो है उसके डिसलोकेट है, चाहे वो थोरैसिक है, लंबर है, सर्वाइकल है। आप स्टार्टिंग C1 से स्टार्ट करके और कॉक्सल रीजन तक जो है अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने में S5C4 L1 और W। अगर पेन उसको रहता है तो F2 इसमें ऐड करें। एक चीज इसको और समझने वाली बात है, ये जो हमारी वेगस नर्व होती है इसका रोल सबसे ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस वेगस नर्व को जो ना एक्टिवेट करना है। अगर आपको इससे भी रिजल्ट अगर कम मिलते हैं, S11 को मोर नेगेटिव में करके दे दीजिए, मोर नेगेटिव, वेगस नर्व का एक्टिवेशन हो जाए। ये हमारा प्रोटोकॉल रहेगा और इस प्रोटोकॉल से मैंने लगभग करीब 6 से 7 बच्चे आज मेरे चल रहे हैं और ऊपर वाले क्रम से सभी चल उन बच्चों की टेस्टिमोनी में शेयर करना चाहूंगा। एक तो सिर्फ 3.5 महीने की बच्ची है, कलावती हॉस्पिटल से ऑलरेडी उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। उसके दोनों हाथ खुल नहीं पाते थे, बच्चे को कुछ भी नहीं पकड़ पाती थी, उसके पेरेंट्स उसको खाना खिलाते थे चम्मच से, चल नहीं पाती थी, वो गिर जाती थी। वो हमारे रिलेशन में, पहले तो रिलेशन वाले पहले ट्रस्ट नहीं करते, और जब ट्रस्ट भी करते हैं तो वो आधा अधूरा करते हैं कि ठीक है देख लेंगे, हो जाएगा। जब कहीं कुछ उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता है, देन वो स्टार्ट करें। उन्होंने स्टार्ट किया, 15 दिन के अंदर से उसके बच्चे की लार आनी बिल्कुल ही बंद हो गई। बेसिकली लार जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड जो माउथ के अंदर होती है, ये उसका फंक्शन हाइपर और हाइपर की वजह से होता है। सलाइवरी ग्लैंड्स को हमने मेंटेन करना है। अगर किसी को बहुत ज्यादा थर्स्टी रहता है, गला उसको सूखता है, खाना खाने में परेशानी उसको होती है, हर टाइम उसको प्यास लगती रहती है, किसी भी खाना कोई भी चीज अगर खा रहा है, च्यूइंग करने में परेशानी होती है, सिर्फ और सिर्फ S1 और L1 पॉजिटिव डोज दे दीजिए डायरेक्ट टोटल D4 पे। आप देखिए डोज देती जो है ना, आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 घंटे के अंदर उसको सलाइवरी ग्लैंड्स मेंटेन हो जाएगा, उसको वायरल बनना स्टार्ट हो जाएगा। खासकर ये उन पेशेंट में होता है जो कैंसर पेशेंट है। एज यू वेरी वेल के कैंसर पेशेंट की जो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी होती रहती है, और इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, उनका इम्पैक्ट जो पड़ता है, जो डैमेज होती है वो ग्लैंड्स होती है, और इसमें सबसे ज्यादा जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। इवन का सलाइवा बन ही नहीं पाता है, बहुत कम सलाइवा बनता है, और वो परेशान होते हैं, कुछ भी खा पी नहीं पाते। इंडिया में सिर्फ 1-2 कंपनी है एलोपैथी के अंदर भी जो ये दवाई बनाती है, सलाइवरी ग्लैंड को एक्टिवेट करती है। बट आशीर्वाद है मैटर जी का कि उन्होंने हमें ऐसी चीज दी, S1 और L1। अब ये 2 मेडिसिन ऐसी हैं, किसी भी इंसान का सलाइवरी ग्लैंड्स को आप सिर्फ 2 मेडिसिन से कवर कर सकते हैं। आपको हाइपर करना है तो आप पॉजिटिव डोज दे दीजिए, आपको हाइपर करना है मोर नेगेटिव में चले जाइए। दैट्स इट। थैंक यू सर। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। दर्शन आप सब जानते आपको कौन नहीं जानते। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कब कौन किस चीज़ का स्पेशलिस्ट बन जाए ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि जिस भी बीमारी में हमें इलाज मिलेगा हम उसके स्पेशल अपने आप बन जाते हैं। पेशेंट खुद ही हमें स्पेशलिस्ट बना देंगे। अब मेरी गायनी में इतनी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है कि कम से कम 4-5 पेशेंट हर महीने मेरे
इनफर्टिलिटी के पॉजिटिव आते हैं। कितनी दूर दूर से पेशेंट आते हैं, डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि इनको बच्चा नहीं हो सकता। एक पेशेंट मेरे पास आई, सिर्फ 24 इयर्स की थी, 2 बेटियां उसके, और उसकी ब्लीडिंग इतनी हैवी हो रही थी कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इसकी यूट्रस तो रिमूव करनी पड़ेगी। अब वो आए, एक नर्स मेरे पास आती थी, उसने भेजा, बोली एक बारी वहाँ जाओ आप, वहाँ होम्योपैथिक की दवाई मिलती है। वो तो होम्योपैथिक के नाम से जानते हैं। तो बोली होम्योपैथिक नहीं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी होम्योपैथिक से भी ऊपर है। तो उस पेशेंट को मैंने दवाई दी सिर्फ 5 दिन की, 5 दिन में उसकी ब्लीडिंग बंद हो गई। उसके बाद उसको अल्ट्रासाउंड करवाया तो ओवरियन सिस्ट आई। ओवरियन सिस्ट का मैंने 2 मंथ इलाज किया उसका। उसके बाद उसको कंसीव भी हो गया, कहाँ तो उसको स्टेक्टमी के लिए बोल दिया था, उसके बाद उसको कंसीव भी हो गया और बेटा भी हो गया। तो पेशेंट का जो हस्बैंड था, उसके पास एक फैक्ट्री थी जिसमें कम से कम 150 वर्कर्स काम करते थे। हर वर्कर्स को किसको भी कुछ हो जाता तो वो कहता जाओ डॉक्टर दर्शना के पास जाओ, वहाँ स्वर्ण पार्क में बैठी है, वो वहीं इलाज करेंगे इनका। हमें तो ऐसे बहुत सारे केस, हमें किस का डिटेल बताऊं, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है कि जिसकी कोई भी कहने की मतलब हमारे पास वर्ड ही नहीं है। प्रोग्राम शुरू भी होते हैं, ख़त्म भी होते हैं, लेकिन चलाने वाला होता है प्रोग्राम को, उनके आगे बहुत कुछ होता है। आज डॉक्टर सिंह वो है anchor the program like ABC, and the program will be concluded in very good way. आज ये डॉक्टर सुना, अलग डिसिप्लिन थे उनके, इनोवेशन आएंगी, करेंगी, तो काम कर रहे हैं। मैं डॉक्टर शर्मा आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ फॉर इनोवेशन आइडियाज़ के लिए, R&D के लिए। कोई दिमाग में तुम्हारे बात आई R&D के लिए बोल देना। आज 214वां बर्थडे सेलिब्रेशन है डॉक्टर सीसी मैटी का, तो जिससे कि हम काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स के साथ बैठे हैं। आज इन्होंने हमें बुलाया है और हम देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या चीज़ है। इनके कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। डॉक्टर साहब अपना नाम बताएं। डॉक्टर अर्चना टुटेजा। आप अपना नाम बताएं। डॉक्टर दर्शना राणा फ्रॉम नांगलोई। डॉक्टर राजेंद्र भारद्वाज। डॉक्टर तेजेंद्र। डॉक्टर मोहम्मद मशहूर। डॉक्टर राजेश शर्मा। डॉक्टर अजरुद्दीन सैफी। माइक पकड़ लीजिए, हाथ में। इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या चीज़ है डॉक्टर साहब? इलेक्ट्रो होम्योपैथी 156 साल से चल रही पैथी है और इसमें 114 प्लांट यूज होते हैं जो कि बिल्कुल फ्रेश प्लांट यूज होते हैं और रस और रक्त पे काम करते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है? इलेक्ट्रो होम्योपैथी हमारे एक मानव शरीर में 2 फ्लूइड हैं, लिम्फ एंड ब्लड। जब ये दूषित होते हैं तो बीमारी का कारण बनते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी इनको शुद्ध करती है और 114 प्लांट से हमारी मेडिसिन तैयार होती हैं जिसके अंदर हम फ्रेश प्लांट लेते हैं। इसमें ड्राई प्लांट यूज नहीं होता। इलेक्ट्रो होम्योपैथी 1856 से डॉक्टर काउंट सीजर मैटी, जिसका आज हम बर्थडे मना रहे हैं, उन्होंने इसका आविष्कार किया इटली के अंदर। ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी ये है। सर ये कब स्टार्ट हुई? 1865 ईस्वी में। इलेक्ट्रोपैथी का मूल सिद्धांत क्या है डॉक्टर साहब, बताएंगे आप? इलेक्ट्रो होम्योपैथी का मूल सिद्धांत जो है, हम लोग सिद्धांत है हमारा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी अपना लिम्फ एंड ब्लड्स पे काम करता है। लिम्फ एंड ब्लड जब भी कभी दूषित होता है तो ये अपना किसी भी डिसीज़ को जन्म देता है। तो हमारा बेसिक जो है 3 टेम्परामेंट पे हम जो ना काम करते हैं, लिम्फेटिक, सैंग्विन एंड मिक्स टेम्परामेंट। दैट इज़ बेसिक डिफरेंस है ये हमारा होम्योपैथी से और दूसरी पैथीज में भी, क्योंकि हमारा बिना टेम्परामेंट के जो है ना कुछ रेमेडीज़ ऐसी है हमारे पास में जो टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग ही दी जाती हैं, और ये बेसिक सिद्धांत भी है हमारा। डॉक्टर अर्चना, हम रोगी की पहचान कैसे करते हैं इसमें?
रोगी की पहचान इसमें वैसे तो टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग ही की जाती है, जिसमें सैंग्विन, लिम्फेटिक और मिक्स्ड टेम्परामेंट के लोग पाए जाते हैं। इसके अलावा हम पल्स डायग्नोस्टिक से भी हम पल्स को डायग्नोस करके भी ये देख सकते हैं कि पेशेंट के अंदर रोग क्या है। कई बार तो ऐसा भी पाया गया कि हम पल्स देखने के बाद हम ये देखते हैं कि उसका लिम्फ में इम्प्योरिटीज़ हैं या ब्लड में इम्प्योरिटीज़ हैं, तो उससे हम बिना किसी अल्ट्रासाउंड या टेस्ट के भी ये जान लेते हैं कि पेशेंट को क्या बीमारी और क्या रोग किस ऑर्गन में पाया गया है। डॉक्टर दर्शना, आप बताएं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी में क्या अंतर है? इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्योर फ्रेश प्लांट से बनाई जाती है और होम्योपैथी में प्लांट्स को गलाकर और टिंचर में बनाते हैं। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कॉम्प्लेक्सिया और क्यूरेंटर है, और होम्योपैथिक में सिमिलिया और क्यूरेंटर। और डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने इटली में इलेक्ट्रो होम्योपैथी स्टार्ट किया था, और डॉक्टर हनीमन ने जर्मनी में होम्योपैथिक स्टार्ट किया था। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी हम कई प्लांट्स मिलाकर भी पेशेंट को दे सकते हैं। होम्योपैथिक में एक ही प्लांट एक बीमारी पे काम करता है। हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्योर हर्बल में वो है, और इसमें होम्योपैथिक में धातु और खनिज कई तरह के वो मिक्स करके तब ये बनाई जाती है। इलेक्ट्रोपैथी में डॉक्टर साहब बताएंगे सरकार की क्या राय है? इलेक्ट्रो होम्योपैथी में सरकार की क्या राय है? इलेक्ट्रो होम्योपैथी ऐसा नहीं है कि सरकार इसके बारे में सोच नहीं रही है। बहुत सारे डॉक्टर्स हम लोग हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हम लोग जो है ना यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं, निकाल कर के ला के आ रहे हैं। और हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स भाई हैं जो ये दावा करते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से जो इलाज होते हैं और अन्य पैथी जो यहाँ पे बहुत सारी पैथीज हैं जो यहाँ पे काम करती हैं, उससे फास्ट रिजल्ट इलेक्ट्रो होम्योपैथी देती है। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की एक खासियत और मैं आप लोगों को बता दूँ एज ए इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कभी भी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं करती, और इलेक्ट्रो होम्योपैथ क्योर पे काम करती है, ये कभी साइड इफ़ेक्ट करते ही नहीं। डॉक्टर साहब आप कुछ बोलना चाहेंगे? बेसिकली इलेक्ट्रो होम्योपैथ अगर एक शॉर्ट लिस्टेड वे में बोला जाए, इलेक्ट्रिक मीन्स इमीडिएट। ईएच के अंदर इलेक्ट्रो होम्योपैथ में देखा गया है कि इमीडिएट रिजल्ट्स हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं बहुत सारे पेशेंट्स को। और सबसे मेन बात इसमें यह है कि ये एक बहुत चीपेस्ट पैथी है एज कंपेरेटिव एज अदर पैथीज के कंपेरेटिवली। दूसरी पैथीज डिपेंडेंट होती है इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, ब्लड इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, पैथोलॉजिकल हो गए, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अगर हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की बात करते हैं, इसमें जो हमारा डायग्नोसिस प्रोसेस रहता है, पल्स को डायग्नोस करना, टेम्परामेंट को डायग्नोस करना, इसमें किसी भी तरीके की इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है। पेशेंट्स के लिए ईजी होता है, गरीब से गरीब, कमज़ोर से कमज़ोर पेशेंट भी इसमें आकर इजीली ट्रीटमेंट करा सकता है। ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है, और बहुत ही बेटर और अल्टीमेट रिजल्ट्स हम लोगों को देखने को मिले हैं हमेशा की तरह। डॉक्टर साहब कैंसर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? कैंसर पेशेंट के अंदर क्या है कि दोनों तरह से इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ब्लड में भी, लिम्फ में भी, और ट्यूमर टाइप जो है ना वो उनके कहीं भी किसी तरह से भी लिम्फ नोड स्वेल कर जाते हैं, जिसमें लिम्फोमा जो है वो सिंपल भी हो सकता है और मैलिग्नेंसी भी हो सकती है। तो दोनों ही केसेस के अंदर क्या है कि सेल्स हमारे जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथ का जो सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने पाई है कि ये पैथी जो है, इसकी जो प्लांट्स जो हैं वो कहाँ काम करते हैं कि नए सेल्स को भी बनाने में ये हेल्प करते हैं कैंसर पेशेंट के अंदर, और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके रोग से लड़ने की क्षमता रखते हैं, जिससे कि कैंसर सेल्स को भी हम ख़त्म कर सकते हैं। तो अभी जो ना इलेक्ट्रो होम्योपैथी में गवर्नमेंट का भी काफ़ी जो ना कंसर्न है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि काफ़ी सारे ऑल ओवर इंडिया से बहुत अच्छे जो है ना रिज़ल्ट मिलते हैं। टेस्टिमोनीज जो है ना गवर्नमेंट को भी हम सबमिट करते हैं। इवन बहुत सारे जो ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं और आपके सचिवालय में हैं और दूसरे CMOs वगैरह कई सारे ऐसे हैं जो मेडिसिन को इसको लिया है, और वो काफ़ी हद तक वो बेहतर हुए। इवन बेहतर ही नहीं, उन्होंने अपनी डिजीज़ को जो है ना वो 100% ख़त्म भी हो गई उनकी डिजीज़। तो गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है इस चीज़ को लेकर। कई सारी IDC की जो है ना एक SIT बनाई गवर्नमेंट ने IDC की, और कई सारी उसमें जो है ना वो बैठक वगैरह भी हो चुकी हैं, कई सारी जो है ना अभी चल रहा है। तो इंस्पेक्शन वगैरह हो रही हैं, लेट्स होप के कुछ अच्छा होगा। और अभी 2 स्टेट में जो ना गवर्नमेंट ने इसको रिकग्नाइजेशन भी दे दी है, वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान।
तो अभी हमें उम्मीद है गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना ऑल ओवर इंडिया के लिए जो है ना एक बोर्ड बनाएगी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का, और हम सभी के लिए एक अच्छी खबर मिलने वाली है। थैंक यू। और हम लोगों की अपील है आपके माध्यम से सरकार से कि जो हम लोगों का जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक है, इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक की तरफ ध्यान दे। और ये किस तरीके से काम करती है गवर्नमेंट से छुपी नहीं है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसको बहुत जल्दी से मान्यता दे सकती है। और हम आशा करते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर्स मिलके जो कि हम और अच्छे तरीके से यहाँ पे लोगों की सेवा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 214 साल से चलता हुआ ये प्रयास सफल हो सकता है अगर आप चाहे तो। डॉक्टर से मिलवाना चाहूँगा जो स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं और घर बैठे सस्ते में और अच्छे में एक अच्छे डॉक्टर और एक भगवान की तरह पूजने वाले लोगों का साथ लेकर उनके विचारों से अवगत हो सकते हो। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर राजेश शर्मा है। मैं दिल्ली आज़ादपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। मुझे 25 से 30 साल हो गए हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रैक्टिस करते हुए। सर ये इलेक्ट्रो जो आप बोल रहे हो ये क्या चीज़ है ऐसी? इलेक्ट्रो का मीन्स है क्विक रिजल्ट, जल्दी रिजल्ट और बिना किसी नुकसान, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के ये मेडिसिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी हमारी बॉडी के सबसे छोटी इकाई जिसको हम सेल बोलते हैं उसके ऊपर काम करती है। पहले सेल होता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से सिस्टम बनता है, सिस्टम से बॉडी बनती है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई सेल पे वर्क करती है, जिससे जो वेस्टेज मटेरियल सेल में या टिश्यूज़ में इकट्ठे होके मेटाबॉलिक डिजीज़ प्रोड्यूस होती है उसको वो ख़त्म कर देती है। क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्लांट बेसिस मेडिसिन है, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये फ्रेश प्लांट से, छोटे छोटे पौधों से बनती है, वातावरण अनुकूल है। जैसे और किसी पैथी में प्लांट उखाड़ दिए जाते हैं, छोटे से पौधे से बनती है। तो ये हर किस्म की दवाई आपके पास होती है? हाँ जी बिल्कुल। ये 114 प्लांट से 38 मेडिसिन बनाई जाती हैं। ठीक है, ये हमारी जितनी भी वातावरण में रोग उत्पन्न होते हैं सब पर काम करती है ये। नहीं मतलब आप, मैंने सुना है कि आप आंखों को देखकर बता सकते हो, बिना अल्ट्रासाउंड के आप बता सकते हो बीमारी क्या है? बिल्कुल सर। ऐसा कैसे सर? ऐसा है, हमारा टेम्परामेंट हम लोग देखते हैं। हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में 3 तरह के टेम्परामेंट बताए गए हैं, लिम्फेटिक टेम्परामेंट, सैंग्वाइन और मिक्स टेम्परामेंट। मिक्स टेम्परामेंट में सैंग्वाइन और लिम्फेटिक दोनों तरह के जब टेम्परामेंट मिल जाते हैं तो उससे असाध्य रोग उत्पन्न होते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ऐसे असाध्य रोगों का इलाज करने में सक्षम है। इवन जो हेरेडिटी डिजीज़ होती हैं जिसका ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं जिनको और पैथी हाथ खड़े कर देती हैं करने के लिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में उनका भी इलाज अच्छे से होता है। तो सर अभी जैसे भारत में ये चीज़ें निकल कर आ रही है तो ज़्यादा जोर इस चीज़ पे देना चाहिए, मगर डॉक्टर इंग्लिश दवाइयों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्योंकि अभी लोग इस पैथी से अच्छी तरह से परिचित नहीं हैं, लेकिन जो लोग परिचित हो रहे हैं, जिनका ट्रीटमेंट हो रहा है, या जो लोग असाध्य रोगों से छुटकारा पा चुके हैं, वो खुद इस ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। प्लस अपने जो रिश्तेदार हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, उनको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में बताते हैं। तो जो एक पेशेंट ठीक हो के आता है तो नेक्स्ट टाइम वो अपने साथ किसी दूसरे पेशेंट को लेके आता है। तो अभी जैसे गवर्नमेंट हमारी मांगे मान लेती है, ये पैथी रिकॉग्नाइज्ड हो जाती है, तो इसके हॉस्पिटल भी खुलेंगे। नहीं तो इसके जो आपने अभी जो परमिशन लेना चाह रहे हो स्वास्थ्य मंत्री से, आप सरकार से लेना चाह रहे हो, तो अभी लेना चाह रहे हो या पहले से ले रहे हो? नहीं, हम काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं। कितना टाइम हो गया सर? हमें कम से कम भी 35-40 साल के लगभग हो रहे हैं गवर्नमेंट से इसकी डिमांड करते हुए। तो इस बीच में किसी मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री या किसी बड़े अधिकारी का जो ट्रीटमेंट हुआ है जिससे वो ठीक हुआ हो? मैं अपने लिए तो ये नहीं कह सकता हूँ। हाँ, हमारे किसी साथी ने जरूर किया होगा, किसी ना किसी सरकारी अफसर का ट्रीटमेंट।